विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो आज दूसरे दिन भी कहीं ना कहीं हंगामेदार तस्वीर देखने को मिली है। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरी बेंचेस के जो एमएलए थे वेल में आए, प्रोटेस्ट करते नजर आए। किस नज़रिए से इस और आज और कल की कार्रवाई को देखते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लॉ मेकर एंड एमएलए आर.एस. पठानिया साहब। पठानिया साहब, किस नज़रिए से लगातार 2 दिन की कार्रवाई को देखते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज़ भी रेज होने थे जो अभी तक नहीं हो पा रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है इस बजट सेशन का वो अभी था, क्योंकि पहले तो सरकार का बिजनेस था, अब मेंबर्स का बिजनेस था। प्राइवेट मेंबर बिल्स, रेजोल्यूशंस, कॉलिंग अटेंशन मोशन, क्वेश्चन और लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी ग्रांट्स तो पास करवा ली। अब हाउस को डिस्टेबलाइज करने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। बहुत विडंबना, रूलिंग पार्टी खुद हाउस को अवरुद्ध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, आज तक एहतजाज तो जताया, बात तो की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हाउस को अवरुद्ध नहीं किया। इस हाउस को अवरुद्ध करने का जो काम कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम हाउस में चर्चा चाहते हैं, हाउस में बात हो। अरे भाई, कानून आपको अलाउ नहीं करता, असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर आपको अलाउ नहीं करता, प्रैक्टिस आपको अलाउ नहीं करता, प्रेसिडेंट आपको अलाउ नहीं करता, आप कैसे बात करेंगे? तो स्पीकर की आप बात नहीं सुनते, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आप बात नहीं सुनते, कानून और आइन को आप समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शायद ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तमाशा, शो, ढकोसला की राजनीति करना, लेकिन इससे बनेगा कुछ नहीं। कश्मीर के लोग आउटपुट चाहते हैं, अपनी गारंटियों की ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस फोकस करे। ऐसे तमाशों से, ऐसे शो, ऐसे ढकोसलों से नेशनल कॉन्फ्रेंस दूर रहे, यही मेरा संदेश है। वहीद रहमान पड़ा और सजाद लोन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार इट्स ए फिक्स मैच बिटवीन एनसीए एंड बीजेपी। चले, मैं कुछ ऐसी बातें जिनके पीछे कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं, जिनका कोई औचित्य नहीं, उस पर कोई मैं जवाब नहीं दूंगा। ये दोनों ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे तमाशा, शो और एक माहौल बना के जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। नथिंग मोर देन दैट। 2 दिन की कार्रवाई में आप स्पीकर की भूमिका और प्रकरण किस नज़र से देखते हैं? देखें, स्पीकर महोदय को इनको मार्शल करना चाहिए था, जो वो नहीं कर रहे। हमारा कोई आदमी होता तो अभी तक उठा के बाहर किया होता, तो उनको थोड़ी कमज़ोरी इनके लिए छोड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जो उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की है, वो इनको भी समझना होगा, सुनना होगा, मानना होगा और उस पर विश्लेषण करना होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल कानून की शक्ल में बन चुका है। लोकतंत्र के महामंदिर में वहाँ पर पटल पर पूरी तरह पास हो चुका है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के भी हस्ताक्षर हो चुके हैं, कानून की शक्ल में है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें, क्या कोई बदलाव वक्फ इससे पहले कुछ नज़र आया या फिर चुनिंदा परिवारों को इसके लाभ पहुँचा? देखें, आम आदमी जो वक्फ के साथ जुड़े, जो मुतवली या उसके केयर टेकर हैं, जितने भी हैं, मौलवी हैं, ओवरऑल जो सिस्टम है वक्फ से, वो मजबूत होगा, वो पारदर्शी होगा। हाँ, माफिया ज़रूर कमज़ोर होगा, माफिया को थोड़ी परेशानी ज़रूर है, और मुझे लगता है उसी माफिया से प्रेरित होकर ये तमाशा किया जा रहा है, वहाँ पे और कुछ भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस माफिया के इस कहने पे ये तमाशा सारा हाउस को अवरुद्ध कर रही है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक इशू से हटकर मुद्दों को डाइवर्ट करके एक इमोशनल कार्ड खेल रही है? एजेंडालेस, विजनलेस, डायरेक्शनलेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपोज्ड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद है कुछ नहीं बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.एस. पठानिया हमारे साथ थे। कई चीज़ों पर उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एजेंडालेस और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस टोटल इशू बेस्ड राजनीति नहीं खेल रही है। कई चीज़ों को एड्रेस करना था इस सदन के माध्यम से, जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया जा रहा, वो एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है।